हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे चेक बाउंस केसेस की। तो अगर आपने किसी से चेक लिया, आपने मान लीजिए 2 लाख रुपए का किसी से चेक लिया और आपने उसे बैंक में लगाया, लेकिन पैसे आने के बजाय वो चेक बाउंस हो जाता है, तब इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आज हम उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जैसे ही चेक बाउंस होता है तो बैंक से रिटर्न मेमो लेकर ज़रूर आएँ। रिटर्न मेमो एक कागज़ होता है जिसमें बैंक अपनी मुहर लगाकर ये बताती है कि आपकी चेक जो आपने लगाई थी जिससे भी लेके वो बाउंस हो गई है, डिसऑनर हो गई है, यानी कि अब उससे आप पैसे नहीं रिकवर कर सकते। उसमें उसका रीज़न भी लिखा होता है कि वो क्यों बाउंस हुई और उसमें डेट लिखी होती है। अब आपको करना क्या है कि इस डेट से जो रिटर्न मेमो में लिखी है, इस डेट से अगले 30 दिन के अंदर आपको एक लीगल नोटिस किसी लॉयर के द्वारा उस इंसान को भिजवाना है जिसने आपको चेक दी थी। 30 दिन के अंदर ये नोटिस भेजने के बाद जैसे ही वो नोटिस उसे रिसीव होता है, वो पोस्ट ऑफिस के ट्रैकर में पता चल जाता है कि वो नोटिस कब रिसीव हुआ है, या आप उसे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर जैसे ही उसे डिलीवर हो जाता है तो वो रिसीव्ड मान लिया जाता है। रिसीव चाहे व्हाट्सएप पर हो या पोस्ट ऑफिस से, जैसे ही वो रिसीव होगा उसके अगले 15 दिनों की जो मोहलत है वो आपको देनी पड़ती है उस इंसान को जिससे आपने चेक लिया। अगर वो अगले 15 दिन के बाद भी आपको पेमेंट नहीं करता है या कोई लीगल नोटिस का रिप्लाई नहीं देता है, या रिप्लाई देता है तो वो आपको रिप्लाई ठीक नहीं लगता, दोनों ही केस में आप उस पर 138 एनआई एक्ट के तहत कोर्ट में केस डाल सकते हैं। तो कुल मिला के 30 दिन वो जो नोटिस के हैं और 15 दिन ये जो नोटिस देने के बाद आपको रुकने हैं, 45 दिन बाद आप उस पर कोर्ट केस कर सकते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स बहुत संभाल कर रखें। एनआई के केसेस के लिए रिटर्न मेमो, चेक की फ़ोटो, चेक जो बाउंस हुआ है बैंक आपको रिटर्न करेगी वो, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे कागज़ हैं जो आपको संभाल के रखने हैं। और ऐसे केसेस में टाइमलाइन अगर मिस हो गई तो फिर कोर्ट इस केस को एडमिट नहीं करता। आप 30 दिन से चूक गए, आप 15 दिन बाद आपने केस नहीं डाला तो आपका केस एडमिसिबल नहीं होगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए एक एडवोकेट से इस बारे में लीगल एडवाइस ज़रूर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए वर्डिक्ट लीगल हेल्प डेस्क को, और लाइक करना मत भूलिएगा।